आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। गुजरात चुनाव में बंपर जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। पीएम ने अपने संबोधन में जनता को धन्यवाद दिया और साथ ही बिहार की कोढ़नी सीट पर बीजेपी की शानदार जीत के लिए बिहार की जनता को शुक्रिया कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले चुनाव में जीत का संकेत है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको वो दिखाने सुनाने जा रहे हैं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मैं आज बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कोढ़नी उपचुनाव में जीत को ऐतिहासिक बताते हुए महागठबंधन के साथ जाने पर नीतीश कुमार की जमकर खिंचाई की और इसे आने वाले चुनाव का संकेत दिया। आज एक बाई इलेक्शन हुआ है जिसमें बिहार में हम कुढ़नी में बाई इलेक्शन जीते। यह चुनाव जब से जनता दल यूनाइटेड हमसे अलग हटी और महागठबंधन में गई और ये कहते थे कि अब ये गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है, इस महागठबंधन को भी दूसरी बार हराते हुए कुढ़नी की भी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती है। ये बिहार के आने वाले नतीजों के बारे में इंगित करता है, बिहार के आगे के चुनाव के बारे में इंगित करता है। ये दूसरा चुनाव है जब नीतीश जी आरजेडी से मिल गए और कहा कि ये तो अब बड़ा भारी कास्ट का अलायंस होगा। हम इनको भी ये बता देना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, मैथमेटिक्स नहीं चलता, केमिस्ट्री चलती है, प्यार चलता है और लोग विकास को वोट देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट देते हैं। कोढ़नी पर शानदार जीत को लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के बयान को समझिए। दरअसल कोढ़नी की लड़ाई बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी और जो पार्टी है उन्होंने पूरा फोकस कोढ़नी सीट पर लगाया था। महागठबंधन के साथ बीजेपी यहां अकेली लड़ाई थी और नीतीश और तेजस्वी ने जीत के दावे पहले ही कर दिए थे। रिजल्ट में बाजी मारकर बीजेपी ने बड़ा झटका सत्ता पक्ष को दे दिया है। यहां समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस जीत को आने वाले चुनावों का संकेत बताया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इससे पहले बीजेपी को मिली जीत ने यह संजीवनी दी है। नीतीश कुमार पर प्रहार कर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी अब कितनी मजबूत है। 2024 के बाद अगले ही साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की कोढ़नी सीट पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन को बीजेपी से करारी शिकस्त मिली और इसी के साथ नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को एक और उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पहले गोपालगंज और अब कोढ़नी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी थे, जिन्हें बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने मात दी और इस एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी वर्सेस ऑल का मुकाबला रहा, जिसमें जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिला। बिहार की एकमात्र विधानसभा सीट कुढ़नी के लिए हुए उपचुनाव की जंग बीजेपी ने जीत ली है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता ने पटखनी दे दी। इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर थी। तेजस्वी के लिए भी ये बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दी। दोनों ने प्रचार तो किया ही था, महागठबंधन के तमाम नेताओं ने कुढ़नी में पूरी ताकत झोंक दी थी। काउंटिंग शुरू होते ही बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिर में जेडीयू हार गई।
इसका मतलब ये हुआ कि जनता के बीच जाकर जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी को जिताने की अपील की थी, उसका असर वोटर पर नहीं पड़ा। जबकि तेजस्वी यादव ने पिता लालू के नाम का जो इमोशनल कार्ड खेला था, उसे भी यहाँ जनता ने नकार दिया। अकेले एक है, आज तरह तरह का बात झूठे करते रहता है। आज जिस आदमी को कोई जगह नहीं दिया, वो आजकल रोज मेरे खिलाफ बोलते हैं ताकि उनको जगह उगह मिल जाए। आज हमसे पूछ रहे थे कि कुर्दी का क्या हाल बा, तो हमने उनको बोल दिया है आप अस्वस्थ रहिए, वहां से महागठबंधन जीतेगा। कुढ़नी का रिजल्ट महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। हाल ही में हुए गोपालगंज सीट का उपचुनाव भी सत्ता पक्ष ने गंवा दिया था। बीजेपी की यहाँ जीत हुई थी। इस बार फिर कुढ़नी में महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजों से इतना साफ है कि कुढ़नी में जातीय पहचान वाली राजनीति का भ्रम टूट गया। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग यहाँ फेल हो गई। कास्ट पॉलिटिक्स को यहाँ जनता ने नकार दिया। पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट बैंक में सेंधमारी हुई। साथ ही एनडीए में बिखराव वोटर को पसंद नहीं आया, ये भी समझने वाली बात है। पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में सन्नाटा पसरा है, खामोशी छाई है। नेता खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ऐसे में 2024 से पहले का सेमीफाइनल बताए जा रहे कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महागठबंधन की हार के मायने को भी समझिए। दरअसल कुढ़नी में नहीं चला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जादू। बीजेपी ने महागठबंधन उम्मीदवार को पटखनी दे दी है। वोटर से जेडीयू प्रत्याशी को जिताने की नीतीश की अपील काम नहीं आई। तेजस्वी का इमोशनल कार्ड भी कुढ़नी में फेल हो गया। कुढ़नी में जातीय पहचान वाली सियासत भी टूट सी गई और यह भ्रम भी टूट गया कि खास जाति का वोट बैंक किसी खास पार्टी को मिलता है। यह समझिए कि नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग कुढ़नी में फेल हो गई। कास्ट पॉलिटिक्स को जनता ने यहां नकार दिया। पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट बैंक में सेंधमारी हो गई। एनडीए में जो बिखराव हुआ वो वोटर को पसंद नहीं आया। बीजेपी पर विकास को लेकर जनता ने भरोसा जताया है। सिंगापुर से दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुढ़नी उपचुनाव में हार पर कहा कि हम कुछ मार्जिन से लगभग 3000 के आसपास से हारे हैं। गोपालगंज में भी काफी कम मार्जिन था। ये देखना पड़ेगा कि कहां कमी है। अभी पता चला, अब तो फ्लाइट में थे थोड़ा काउंटिंग का, तो अभी पता चला कि कुछ मार्जिन से जो है 3000 के आसपास से हारे। गोपालगंज वाला भी जो था वो काफ़ी कम मार्जिन था, 1700 का था। तो ये कम जो मार्जिन है कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार का जो उपचुनाव है कि आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा है। बिहार में जो अब सब बोलता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो जिनको अपना अब तो बोलने के लिए है ही, लेकिन उनको एक बात की तो चिंता करनी चाहिए ना कि भाई कुढ़नी में बोले हैं लेकिन मोकामा में नहीं बोले, या गोपालगंज पे क्यों नहीं बोले, इतना कम मार्जिन था। कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत ने महागठबंधन को झकझोर कर रखा है। बीजेपी की जीत ने महागठबंधन के नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अकेले बीजेपी ने 7 पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया। आखिर बीजेपी के शानदार जीत के मायने क्या हैं? इस रिपोर्ट को देखिए। कुढ़नी सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। ये जीत भले ही एक सीट पर हुए उपचुनाव के लिए हुई हो, लेकिन यह एक सीट प्रतिष्ठा के लिहाज से बेहद अहम बनी हुई थी। नीतीश और तेजस्वी यादव की जोर आजमाइश के बाद बीजेपी ने अकेले महागठबंधन की 7 पार्टियों जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई और हम को कड़ी टक्कर देते हुए बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी को हाल में ही हुए गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद कुढ़नी में जीत का जो स्वाद मिला है, उसने बिहार से दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं की बाछें खिला दी हैं। जब से जनता दल यूनाइटेड हमसे अलग हटी और महागठबंधन में गई,
और ये कहते थे कि अब ये गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है। इस महागठबंधन को भी दूसरी बार हराते हुए कुढ़नी की भी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती है। ये बिहार के आने वाले नतीजों के बारे में इंगित करता है। कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव आने वाले चुनावों के लिए बड़ा संकेत दे रहा है। बीजेपी यदि कुढ़नी की जंग जीती तो इसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक एकता दिखाई दी, पशुपति चिराग पासवान की जोड़ी का बीजेपी को समर्थन मिलना, पिछड़ों दलितों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कायम रहना है। कुढ़नी में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और पसमंदा मुसलमानों की संख्या निर्णायक है। परंपरागत रूप से ये महागठबंधन के मतदाता रहे हैं। बीजेपी की जीत महागठबंधन के इस वोट बैंक में बिना सेंध के संभव नहीं हो सकती। इसलिए ये समझने वाली बात है कि बीजेपी की जीत ने बिहार में आमतौर पर जातिगत समीकरण को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का दावा करने वाले सियासतदानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सियासत केवल जाति के आधार पर नहीं चलती। इस सोच से आगे बढ़ते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को बढ़ाने वाली सोच से चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुढ़नी में बीजेपी की जीत के मायने समझिए। दरअसल कुढ़नी सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर दी है। महागठबंधन की 7 पार्टियों पर अकेले भारी पड़ गई बीजेपी। जात पात का कार्ड कुढ़नी उपचुनाव में नहीं चला। विश्वास और भरोसे वाली सियासत को भुनाने में बीजेपी कामयाब रही। बीजेपी की जीत से महागठबंधन के पसीने छूट रहे हैं और बीजेपी ने 2024 का संकेत अभी से ही दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक एकता जीत में दिखाई देती है। बड़े से छोटे स्तर के नेताओं का एक ही मकसद जीत हासिल करना था। पशुपति और चिराग पासवान की जोड़ी का बीजेपी को समर्थन मिलना भी एक बड़ी वजह बनी। पिछड़ों, दलितों का भरोसा प्रधानमंत्री पर कायम रहना भी एक बड़ी वजह जीत की बनी है। कुढ़नी सीट पर बीजेपी की जीत के बाद महागठबंधन में रार देखी जा रही है। महागठबंधन के नेताओं ने हार के बौखलाहट में कभी महागठबंधन में तालमेल पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ नेता शराबबंदी के चलते हार मिलने की बात कहते हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कुढ़नी विधानसभा की एक सीट का रिजल्ट महागठबंधन के नेताओं के लिए मुसीबत लेकर आया है। तभी तो अभी से रार दिखनी भी शुरू हो गई है। सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सुनिए। महागठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं। यदि दो चीजें एक जगह मिलती हैं तो एक आंख होने में थोड़ा एक स्वरूप ग्रहण करने में जो समय लगता है, यही है इस नतीजे का परिणाम कि अभी जिस एकता और ताकत के बल पर इस बिहार को लेकर के चलना है, कमजोर गरीब, जिसको हम कहते हैं कि देश को खंडित से बचाने होने वाली ताकत, गांव की रक्षा करने वाले, गोडसेवादियों से इस भारत को बचाने वाले लोग, अभी एकात्मक स्वरूप उनका नहीं हो पाया। थोड़ा समय शायद लगेगा। कुढ़नी में जेडीयू की प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया था। अब बीजेपी से जब हार मिली तो पार्टी के नेता कहने लगे कि हार की समीक्षा करेंगे। यही नेता पहले जीत के दावे करते नहीं थकते थे। कहीं सड़क, बिजली, पानी, सारे लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे थे और महागठबंधन को भी सब लोग सराह रहे थे, जो नहीं साहब ये अच्छा हुआ है। तो स्थानीय मुद्दे इतने हावी हो जाएंगे, ये हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। और निश्चित रूप से जिस तरह के नतीजे, हालांकि बहुत कम मतों के अंतर से हम हारे हैं, लेकिन और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर।
की बड़ी खबर, वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाथ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल कॉम्पैक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। Headlines presented by Elegant Steel.